भगवान कन्हैया कहने लगे हैं गोपियों तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ में महारास लीला जरूर करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण ने योग माया के द्वारा यमुना जी के किनारे पर बड़ी सुंदर रमणीक जगह को बना दिया। बीहड़ सा था, वहां पर एक सुंदर सा बगीचा खिला दिया प्रभु ने। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान जैसे ही पहुंचे, जाकर के देखा तो बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा लग रहा है वहां पर। इधर भगवान कृष्ण ने जब बांसुरी को बजाया और वो बांसुरी की आवाज बहुत अच्छी लग रही है। जैसे आज गोपियों के कानों में वो बांसुरी की आवाज जब पड़ी, इधर गोपियां अगर कोई गोपी श्रृंगार कर रही तो उसने उल्टा सीधा श्रृंगार किया और वो आवाज सिर्फ गोपियों के कान में जा रही है, किसी ग्वाले के कान में नहीं जा रही है। अगर कोई गोपी श्रृंगार कर रही तो उसने उल्टा सीधा श्रृंगार किया। अगर कोई गोपी भोजन बना रही तो उसे भोजन बनाने का कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल। भगवान ने जब बांसुरी को बजाया तो गोपियां उस आवाज को सुन करके पागल सी हो गई। भगवान ने जब बांसुरी को बजाया और गोपियों के कानों में जब आवाज पड़ी है बांसुरी,
उल्टा सीधा श्रृंगार किया। और जैसे ही चली तो आज उन गोपियों के जो पति थे ना, उन्होंने पूछ लिया कहाँ जा रही हो? ये उल्टा सीधा श्रृंगार कर बताया जहां जा रही हूँ, ठीक ही जा रही हूँ। अरे बता तो दो जा कहाँ रही हो अकेली? कहने लगी जा रहे हैं हम भगवान कृष्ण महाराज लीला कर रहे हैं। तो आज कहने लगे वो ग्वाले ऐसा करो हमें भी लेकर के चलो। गोपियां कहने लगी क्षमा करना, वहां पर सिर्फ गोपियां जाएंगी, ग्वाला कोई नहीं जा सकता है। कहने लगे तुमने ये श्रृंगार कैसा किया है उल्टा सीधा। उन्होंने रोका लेकिन एक भी गोपी नहीं रुकी कि उल्टे सीधे गहने पहने साड़ी वो लपेट लई कहवे को। अब तेरा रोका पतियन ने राजी न भई वे रहवे को। बहुत रोका लेकिन गोपियां नहीं रुकी। बताया जाता है इधर और ये एक फूलों का हार और 51 रुपए से हमें सम्मानित किया। बड़े भैया राज बहादुर जी की तरफ से कमेटी अध्यक्ष जोनंगला खलील डिस्ट्रिक्ट संभल से 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। एक फूलों का हार पहना के कामना करेंगे भगवान कन्हैया बड़े भैया जी के जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखें, यही कामना और आकांक्षा है गोविंद भगवान से। आज गोपियां जैसे ही चल देती हैं इधर पहुंच गई। देखा बांसुरी की आवाज तो आ रही है लेकिन कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ पर है? तो आज एक गोपी दूसरी गोपी से बोली है बहना कि बांसुरी की आवाज तो आ रही है लेकिन कन्हैया कहाँ पर है? कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोली है गोपी सही नहीं आ रही। पूजा नहीं करिए, पूजा करिए। कहने लगी है बहना बांसुरी की आवाज तो आ रही है लेकिन कन्हैया कहाँ पर है? देखे बोली अरे देख ले
देखा भगवान कृष्ण बांसुरी को बजा रहे। जैसे ही गोपियां पहुंची और देवियां भी आई। इधर कैलाश पर्वत से पार्वती चली और जैसे ही पार्वती चली तो भोले बाबा ने कलाई पकड़ ली। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो अकेली, और वो भी इतनी रात बिना बताए? कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली बाबा जहाँ जा रही हूँ बिल्कुल ठीक जा रही हूँ। अरे तो हमें बता तो दो, जा कहाँ रही हो? कहने लगे, पार्वती बोली मैं जा रही हूँ महाराज लीला देखने के लिए, कन्हैया महाराज लीला कर रहे हैं। तो ऐसा करो हमें भी साथ में लेके चलो। पार्वती बोली नहीं, वहां पर सिर्फ स्त्री जाती है, कोई पुरुष नहीं जा सकता है। बोले बाबा बोले क्यों? बोले नहीं, अगर कोई पुरुष चला गया तो कन्हैया महाराज लीला नहीं करेंगे, इसीलिए। बोले बाबा बोले तो ऐसा करो हमें भी जनाना बना लो, लेकिन लेकर के जरूर चलो हमें। भोले बाबा हट करने लगे। पार्वती समझाने लगी बाबा हमारी बात मानो, नहीं जाओ। लेकिन भोले बाबा ने एक भी बात नहीं मानी और कहने लगी है पार्वती, कि बोले गौरा से एक दिन यूं बोला, कि बोले गौरा से एक दिन यूं बोला, और प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से एक दिन यूं बोला, बोले गौरा से एक दिन यूं बोला, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। गौरा से एक दिन यूं बोला, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से एक दिन यूं बोला, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गलियां में, वृंदावन की सुहानी गलियां में, रास देखन को हम भी चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गलियां में, रात देखन को हम भी चलेंगे। वृंदावन की सुहानी बोले बाबा कहने लगे पार्वती हमें भी लेकर के चलो, चाहे जनाना बनाओ कुछ भी करो, लेकिन लेकर के जरूर चलो। तो आज मेरे भैया इधर पार्वती आज भोले बाबा को जनाना बनाने लगी। और एक बात कही बाबा जी बताइयो, तुम अपना चेहरा तो छुपा लोगे घूंघट मार करके, ठीक है, और हाथ पैर भी छिपा लोगे साड़ी को पहन के, लेकिन ये बताओ तुम्हें जनानी वाली चाल चलनी आती? भोले बाबा बोले हाँ बहुत अच्छे से आती। चल लेते हो? बिल्कुल। कैसे चलोगे जरा एक बार बता तो दो। भोले बाबा बोले पार्वती हमें इतने अच्छे से चाल चलनी आती है, इतने अच्छे से चलूंगा, इतने अच्छे से चलूंगा, अगर पैर के नीचे बतासा आ गया ना वो भी नहीं फूटेगा। बहुत आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। मेरे भैया आज भोले बाबा का श्रृंगार किया पार्वती ने। कि एक दिन भोले भंडारी
मन के ब्रज की नारी वृंदावन में आ गए, गोकुल में आ गए। अरे पार्वती समझा के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग नाचे श्याम, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। अरे बिना के लहंगा के साड़ी, चल चले मत वाली, वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आ गए। पार्वती समझा के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती बोली ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, कृष्ण सिवा ना कोई पुरुष तो जाए महाराज में। अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आ गए। पार्वती समझा के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन में आ गए, वृंदावन में आ गए। इधर भोले बाबा जब पार्वती के साथ में चल रहे थे, तो कन्हैया ने दो लड़कियों को पहरे पे लगा दिया था और एक बात कही सुनो, अगर कोई आए तो पहले उसका परिचय पूछोगे और उसके बाद में अंदर आने दोगे। भोले बाबा पीछे पीछे, पार्वती आ गया। दरवाजे पे जैसे ही पहुंचे, रोक लिया, ठहरो, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे पति जी का। ए दैया मोय ना पहचान पाओ, पहचानो ना। ए दैया बताओ हमें कौन आ जान दो, माथे पे लिखिए। हमें लगा तुम जनती ना है। कहाँ रहते हैं? कौन में? हाँ। गंगा ले तुम पूछती तो हम बता ही रही हैं, हम बाहर रहते हैं मानो कैलाश पर्वत में। भोले बाबा की पत्नी हो? हाँ हाँ उन्हीं की पत्नी। चलो अच्छी बात है, महाराज लीला देखने आई, देखने आई। हाँ महाराज। अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ अंदर जाओ। ठीक है ठीक है। पार्वती तो अंदर चली और भोले बाबा ने मन में विचार किया कि पार्वती अंदर घुसेंगी, पार्वती के साथ हम भी चले जाएंगे। और जैसे ही कदम बढ़ाया, लड़कियों ने रोक लिया। ठहरो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहती हो, क्या नाम है तुम्हारे पति जी का। अब भोले बाबा कुछ नहीं बोले, क्यों, अगर कुछ बोल रहे हैं तो मतलब गोपियां ये जान लेंगे ये गोपी